हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। जो भी स्थितियां हैं, जैसा भी चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके सो फ्रेंड्स, आज की जो ये रीडिंग हम करने वाले हैं ना, इसमें हम ये चेक करेंगे डिटेल वे में कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर और स्पाउस को कब, कहाँ, कैसे मिलेंगे, किन स्थितियों में मिलेंगे, हाउ, व्हेन एंड वेयर यू विल मीट योर फ्यूचर पार्टनर और स्पाउस। अलॉन्ग विद इट हम ये भी चेक करेंगे कि उनका पहला इम्प्रेशन जो है, आपका जो पहला इम्प्रेशन है उन पर क्या पड़ा है, एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे वो आपको जान रहे हैं, आपके बारे में क्या वो जो है वो सोच रहे हैं। सो व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू ऑन योर फ्यूचर स्पाउस और पार्टनर। ऑब्वियसली सबका फर्स्ट इम्प्रेशन तो होता ही है, तो वो हम चेक करेंगे। सो टू टैप द एनर्जी प्रॉपरली, मैंने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सो अगर आपका बर्थ डेट, ओके, आपका बर्थ डेट अगर ऑड डेज में है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ऑफ एनी मंथ ऑफ द ईयर, तो ये ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए है। सिमिलरली अगर आपका जो बर्थ डेट है वो इवन नंबर में आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, तो ये ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना पिक कर लीजिए बर्थ डेट एंड विल स्टार्ट द रीडिंग। एज ऑब्वियस हम पहले ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जिनका भी बर्थ डेट ये वाली डेट्स में आता है एनी मंथ, तो ये रीडिंग उनके लिए है। मैं इधर साइड पे रख देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू सी। ओके सो यस, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एनर्जी। देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। और फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आए सो ये रीडिंग आपकी है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे व्यूअर्स जो मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके जो भी इंटेंशन है आपका, जो भी गाइडेंस लेने के लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं, सो आई होप आपको वो गाइडेंस मिले। एंड जनरल रीडिंग है, तो हमने इसको डिवाइड किया है ताकि अच्छे से एनर्जी टैप हो सके, बट इट्स अ टाइमलेस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। जैसे कि हमने देखा, सिर्फ बर्थ डेट्स आप अपनी देख लीजिए, पर्टिकुलर आपकी बर्थ डेट्स। ओके सो लेट्स सी व्हेन, हाउ, वेयर यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर, जो भी बोल सकते हैं। कहाँ पर आप उनको मिलेंगे, किन स्थितियों में आप उनको मिलेंगे। ओके क्या सिचुएशंस हैं। सो लेट्स चेक। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी आगे जाके, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए। इट गिव्स अस मोटिवेशन। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को फॉलो नहीं किया है, सो रिक्वेस्ट है आप पेज भी फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो यस, विल सी कहाँ पर मिलेंगे आप अपने फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस को। सो डिफरेंट डेक से एनर्जी टैप करेंगे, बिकॉज हर डेक की अपनी एक एनर्जी होती है। सो जो भी मुझे इंट्यूटिवली इस रीडिंग के लिए मुझे गाइडेंस आया है, मैंने वो ही वाले डेक निकाले हैं। सो अभी ओशो ज़ेन से चेक करेंगे। सो डिवाइन हमको गाइड करिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर उनको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। और भी डेक्स में से मैं चेक करूँगी, गोइंग विद द फ्लो। तो ठीक है, सबसे पहली तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस को कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए मिलेंगे। आप या तो शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, या ट्रेन से, या प्लेन से, बस से, बाय रोड, कैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने आएंगे। और जो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए, जैसे कि होता है ना, अगर सपोज़ आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट डिले हो जाए, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाए जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करेंगे। होता है ना, हम अपने को पैसेंजर से बात करते हैं
जनरली सब अपने अपने में रहते हैं, लेकिन अगर कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं तो वी ट्राई टू इंटरैक्ट विद आवर को पैसेंजर्स। और ऐसा ही होगा, आप भी अकेले ट्रैवल कर रहे होंगे, वो भी अकेले ट्रैवल कर रहे होंगे, एंड कुछ तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आपको एक दूसरे से बात करनी होगी, कुछ सलाह मशवरा जैसे आपको करना पड़ेगा। और इस तरह से आप दोनों की पहली मुलाकात मुझे जो है वो दिखाई दे रही है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़, जो गैलेक्टिक का कार्ड आया है कि ये मुलाकात जो है, ये जो आपका एक दूसरे से आमना सामना होगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। दिस इज़ रिटन इन स्टार्स। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन जो है एक साइन होगा कि आप दोनों को एक दूसरे के सामने आना है। अगर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस नहीं होती तो आप अपना ट्रैवल करके अपने रास्ते, वो ट्रैवल करके अपने रास्ते, बट कुछ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होंगे इस ट्रैवलिंग में कि आप दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एंड दिस वे यू विल कम टू नो ऑफ ईच अदर। ठीक है। और मुझे एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि इस ट्रैवलिंग में आपकी एक ऐसी साइड उनको दिखाई देगी कि आप बहुत केयरिंग हो। जो कोई उस समय, जैसे मैंने बोला एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, तो जो उस समय कोई होता है ना, कई कई लोग कोप नहीं कर पाते, अरे अब क्या होगा, हम फंस गए, या क्या होगा, तो उस समय आप जो है अपने को पैसेंजर्स का, अपने आसपास के लोगों का इतना ध्यान रखेंगे जो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को जैसे सूद कर रहे हैं, किसी को शांत कर रहे हैं, और उसी टाइम उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ जाएगा, आपसे वो अट्रैक्ट होंगे। ओके। और एक चीज़ ये भी आ रही है कि आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है कि मोमेंट टू मोमेंट जीना है, जैसा समय है उस हिसाब से बिहेव करना है, वो भी उनको खींचेगा आपकी तरफ। ओके। आप एकदम शांत किस्म के इंसान हो, जो सिचुएशन आती है ना आप वैसा ही सोचते हो। ऐसा नहीं पहले ही हो हल्ला करना शुरू कर दिया, अरे अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, हम फंस गए, अब क्या हो सकता है। यू आर नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। सो जो आपका शांत बिहेवियर है ना, जो केयरिंग बिहेवियर है कि खुद भी शांत रहना, लोगों को भी शांत रहना, और जो सर्कमस्टेंसेस उस समय आएंगी ट्रैवलिंग में जो कि फेवरेबल नहीं होंगी, उसमें जब आपने शांत रहे ना, वो चीज़ उनको अट्रैक्ट किया और उन्होंने ही शायद आपको आके अप्रोच किया है। दे गॉट अट्रैक्टेड विद दैट नेचर ऑफ योर्स। ठीक है। जिस समय आपके पर्सन आपको मिलेंगे फर्स्ट टाइम, वो खुद बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। समथिंग हैपेंड इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, उनके घर में, उनकी या तो वर्क प्लेस में, कि बहुत स्ट्रेस में थे, और वो ट्रैवल भी इसलिए कर रहे थे कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन होगी कि ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। कुछ सिचुएशन ठीक नहीं हुई, तो बहुत स्ट्रेस में थे, और उस समय उन्होंने आपको हैंडल करते हुए देखा सिचुएशन को, एंड ऑटोमेटिकली दे गॉट अट्रैक्टेड टू यू। दो ये एक डिवाइन जैसे एक खेल है, ये यूनिवर्स का खेल है कि ऐसी सिचुएशंस बनी, और आपका मिलना जो था, देखिए इंटीग्रेशन, यिंग यांग की एनर्जी आई है, तो आपका मिलना तो था ही, बट सिचुएशंस ऐसी बनी है कि आपकी पर्सनालिटी उनके सामने पहले आई है, बिफोर वो उनका ध्यान जाए आपकी लुक्स पे, आपके नेचर पे पहले उनका ध्यान गया है, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स योर लुक्स, आप कैसे दिखते हैं। बट आपकी जो पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत एकदम शांत, एकदम काम, पीसफुल एंड गुड लुकिंग पर्सन। अभी आप इस पिक्चर पे नहीं, जो इसमें 2 फीमेल है, लेकिन हम एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, एकदम पीसफुल, काम, और जो लोग शांत होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है, तो वैसा ग्लो है आपके चेहरे पे, जिसने आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया है। ओके। अब हम देखते हैं कि टाइम स्पैन क्या आ रहा है आपको, उनको आपसे मिलने का, मतलब जैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन टेंटिवली हम टाइम देखते हैं कि क्या टाइम ऐसा आ रहा है। अच्छा, मैं इधर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं, या तो वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या तो फिर लियो, एरियस, सेजिटेरियस हो सकते हैं। किसी किसी केस में मुझे जेमिनाई एनर्जी भी आ रही है। ओके। और टाइम स्पैन की जब हम बात करते हैं, तो ये मुझे मंथ्स, अगर मैं देखूं, मैं डेट नहीं आपको बता रही, अगर मंथ्स देखें तो मुझे अप्रैल से लेके सितंबर तक की एनर्जी आ रही है कि जो मंथ होंगे, अभी
जैसे अप्रैल टू सितंबर के कोई भी मंथ में वो आपको जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। तो मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी रिगार्डिंग द टाइम स्पेन। 3 कार्ड्स आई विल टेक। देखिए लवर्स का कार्ड आया, गैलेटिक के ऊपर लवर्स का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत तकलीफ़ में है जब वो आपको मिले हैं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इधर इन देयर हाउस, इन देयर होम, विद देयर ओन पीपल और एट देयर वर्क प्लेस। और उस समय जो है आप उनके सामने हो, यानी कि जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तभी आप उनके सामने डिवाइन ने भेजा है। लवर्स का कार्ड आया है। ये एक फ्यूचर का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत आगे तक जाएगा। ये लवर्स का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, यूनियन का कार्ड आया है। एंड यहाँ से मैं अगर टाइम स्पैन जैसे मंथ्स मैंने आपको बताए हैं, मुझे जो लग रहा है टेंटिवली फ्रॉम जून टू सितंबर के महीने में आप उनको मिल सकते हो। और अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो मे बी नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 15, ये जो है डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ओके, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मंथ्स भी मैंने जो है आपको बता दिए हैं। ओके, अभी मैं देखना चाहूँगी कि जैसे ही आप मिले और जैसे इंटीग्रेशन का कार्ड है, यानी कि आप फिर मिलते ही रहेंगे, ठीक है। यूनियन तो लिखा ही हुआ है सितारों में। तो पहला तो आपका जो नेचर उनके सामने आया है ऑफ वेरी केयरिंग, पीसफुल, काम पर्सनैलिटी, सिचुएशंस को हैंडल करने की ताकत, ना कि सिचुएशंस में बह जाने की ताकत। इसके अलावा देखते हैं कि वो जब आपसे ज़्यादा मिलना शुरू हुए, जब एक रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़े, जो कि शादी की तरफ बहुत पॉसिबिलिटी है कि बढ़ सकता है, तब वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं, तब वो आपको लेकर बार बार क्या सोचते हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। सो ये बता रहा है कि आपने उनको हील करने में, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस में थे उस टाइम, ठीक है, धोखा हुआ था उनके साथ, तकलीफ़ मिली थी उनको अपनों से, तो आपने उनको जाना, उनको हेल्प किया हील करने में। और अब उनको ऐसा लगता है जैसे जैसे वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेगी, उनसे ज़्यादा आप उनको जानते हो, इतना आप उनको समझना शुरू हो गए हो। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। देखिए यही मैंने बोला है। उनको दिन बर दिन ये एहसास होता जाएगा कि आप जो है उनको हील कर रहे हो। जब भी वो लो एनर्जी में जाएंगे, लो वाइब्रेशन में जाएंगे, आप उनको बेटर फील कराएंगे, आप उनको ऑल राइट फील कराएंगे कि कोई बात नहीं, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। और हमेशा उनको याद आएगा कि वो सिचुएशंस आपने कैसे हैंडल की जब हालात ठीक नहीं थे वाइल ट्रैवलिंग। एक मैसेज और लेते हैं। सो आई कैन बी हु आई एम व्हेन आई एम विद यू, यानी कि आपके साथ वो एकदम ट्रूथफुल है, ट्रांसपेरेंट है, उनको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं। आप भी प्रिटेंड नहीं कर रहे, वो भी प्रिटेंड नहीं कर रहे। एंड दे विल शो देयर ट्रू साइड वॉट एवर दे आर। अगर कुछ फ्लॉज हैं, अगर कुछ उनकी चीज़ें अच्छी भी हैं जो कि सब में होती हैं, सो दे विल शो दैट टू यू। ओके, सो जिससे क्या होता है कि जब हमको प्रिटेंड नहीं करना होता ना, और हम किसी के साथ एकदम सच्चा सुच्चा जैसे बोलते हैं ना रिलेशनशिप, पर्सनैलिटी दिखाते हैं, तो वी आर एट पीस। सो ये चीज़ भी उनको पीस देगी, हील करेगी। ओके, सो ये सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। सो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। सो यस, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन भी फ्रेंड्स का जो बर्थडे है वो इवन जो नंबर हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऑफ एनी मंथ ऑफ द ईयर आता है, तो ये ग्रुप नंबर 2 है जिसकी रीडिंग हम अब करेंगे, जिसपे हम ये चेक करेंगे कि एज यू नो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर को कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में मिलेंगे। ओके, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर और स्पाउस, एंड व्हाट विल बी योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन देम। और आपका पहला इम्प्रेशन जो है उन पर कैसा रहेगा। अलॉन्ग विद इट, जैसे जैसे ये रिलेशनशिप बढ़ेगा वो आपको जानेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे वो आगे जाके। सो एवरीथिंग वी विल चेक इन अ डिटेल वे। एक ग्रुप की रीडिंग हो गई है। आप चाहें तो दोनों की देख सकते हैं, चाहे तो अपने वाले पे आप जाके अपनी ही पर्टिकुलर रीडिंग देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, ये पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप करिए, आई अप्रिशिएट दैट। तो चलिए देखते हैं। ओके, फॉरगिवनेस, गैलेटिक का जो कार्ड है वो फर्स्ट रीडिंग में भी आया है। कार्मिक रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल। दूसरे डेक से भी देखते हैं। सो डिवाइन हमको गाइड करिए कि मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग रहेगी फ्रेंड्स, जब आपके सामने आएगी तो दैट मीन्स गाइडेंस इज़ फॉर यू। सो लेट्स सी कि कब मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे आपके फ्यूचर पार्टनर या स्पाउस। सो यस, लेट्स सी। ओके, रीबर्थ, सप्रेशन, द मास्टर एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है? कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोग जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, आप लोग कोई तो जैसे नेट के थ्रू मिलेंगे, यानी कि कोई सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप मिलेंगे एक दूसरे को। और ब्यूटीफुल चीज़ ये आ रही है कि आप लोग जब अब कनेक्ट होंगे, ठीक है, उससे पहले भी एक दूसरे को जानते थे। सपोज़ कि जैसे बचपन में या टीनेज ईयर में आप लोग एक दूसरे को जानते थे, आप लोग कोई एक ही ग्रुप को बिलोंग करते होगे, फिर जैसे पढ़ाई की वजह से या जैसे पेरेंट्स का कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो जगह छोड़ देते, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। एंड एज़ यू नो, आज सोशल मीडिया से हम अपने पुराने दोस्तों को दुनिया के कोई भी कोने में बैठे होते हैं, हम उनसे कनेक्ट करते हैं। और ऐसा होगा कि आप लोग का कोई एक ऐसा ग्रुप होगा कॉमन फ्रेंड्स का, जिन्होंने जैसे समझो व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप कुछ तो बनाया है, और उसमें जब आप दोनों ज्वाइन करते हो और एक दूसरे को आप प्रोफाइल देखते हो, तो उनको सब पुरानी बातें जो हैं, वो रीबर्थ की एनर्जी है, सब पुरानी बातें जो हैं उनके सामने आ जाएंगी। जब आप लोग फ्रेंड्स होते थे, कॉमन फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप नहीं था तभी भी। एंड एक चीज़ मुझे ये आ रही है कि उस समय शायद आपका कुछ झगड़ा हुआ है और आपने वो ग्रुप छोड़ दिया, आपने उस पर्सन को छोड़ दिया था। पहले से आप जानते हो, लेकिन फिर आप रिकनेक्ट हुए। रीबर्थ का कार्ड है तो रिकनेक्ट हुए। रिकनेक्ट कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हुए हो, जो आपके दोस्तों ने कोई शायद एक ग्रुप बनाया था। रिकनेक्ट होने का जो रीज़न था, एक तो डिवाइन कनेक्शन है, ओके, और कुछ कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, कुछ कर्मा होते हैं जो हमको किसी के साथ क्लियर करने होते हैं, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप में जनरली ऐसा देखा गया है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो कार्मिक पार्टनर होते हैं 99% ऑफ टाइम। और आपका जो ये यूनियन हुआ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आप लोगों का आगे जाके ये कंप्लीशन का भी कार्ड आया है। जैसे होता है ना कि एक जर्नी है, जैसे जर्नी होती है, हम स्टार्ट करते, कभी रुक जाते हैं, जैसे ब्रेक जर्नी करते, फिर आगे बढ़ते। तो आप दोनों की जर्नी ऐसी है, आप लोग मिले, फिर ब्रेक हो गया, ब्रेक जर्नी होगी, बिछड़ गए। और उसमें भी मुझे ऐसा ही आ रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। होता है ना, बड़ा ग्रुप होता है लेकिन 2-3 जन के बीच में झगड़ा हो जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई कैन सी। और फिर किसी के कहने पे वो ग्रुप ज्वाइन किया और ये पर्सन आपके सामने आए हैं। और सबसे पहला जो अब उनका इम्प्रेशन था कि आपका जो उन पे जो वो सोचा उन्होंने आपको देखे कि आपसे फॉरगिवनेस के लिए बोलना है, देयर रियलाइज देयर मिस्टेक, सब चीज़ें याद आ गई आपका वो पहली बार जब उन्होंने प्रोफाइल देखा। मिलना इसलिए था बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं है, कार्मिक रिलेशनशिप है। पास्ट के कुछ कर्मास है जो आपको मिलके क्लियर करने हैं। और ये कंप्लीशन का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आप जब भी मिलोगे एक दूसरे से, ये यूनियन शादी तक जाएगा। मास्टर का कार्ड आया, यानी कि ये डिवाइन की मर्जी थी कि आप एक दूसरे से मिलें, तभी ये सिचुएशन बनी है। सोशल मीडिया ने सिचुएशंस को थोड़ा सा इजी कर दिया है। और अब इधर मुझे एक चीज़ आ रही है, जैसे कि लास्ट ग्रुप में, इट्स अमेजिंग, लास्ट ग्रुप में भी यही आया है कि जो आपके पार्टनर है, इधर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या लियो, एरियस, सेजिटेरियस या जेमिनाई की एनर्जी आ रही है। अमेजिंग, फर्स्ट ग्रुप में भी यही एनर्जी आई है। आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं या फ्यूचर
स्पाउस है। सो ये चीज़ उसमें आ रही है। और अगर मैं देखूं तो आप देखिए 10-10 का जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डेट्स हैं। और अगर मैं मंथ्स देखूं आपके मिलने के, तो जैसे कि लास्ट ग्रुप में आया है, आई कैन सी फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के सामने आ सकते हो। 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी आप दोनों में से किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है। सो सबसे पहले तो जो है वो आपको जैसे ही आपका प्रोफाइल उनको सामने आएगा, उनको लगेगा इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत सारी गलतियाँ जब आप पहले एक दूसरे को जानते थे तो वो हुई हैं। ओके। एंड आपका जो इम्प्रेशन रहेगा उनका कि ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ दो। एंड जो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे आप मिले थे जब पहले एक दूसरे के टच में थे, तो या तो स्कूल स्टूडेंट थे या तो टीनेजर थे, जैसे नए नए कॉलेज में जाते हैं, और अब आप मिले तो मैच्योर हो दोनों। एंड बोथ ऑफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पर्सनैलिटी। लुक वाइज भी आप दोनों अभी, जैसे कि मुझे ये जो ग्रीन कलर है अबंडेंट का है, तो हर तरफ से अबंडेंट हो, वेल सेटल्ड इन योर वर्क। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। अपने काम में भी आप लोग सेटल्ड हो, ठीक है। और आपसे वो जो है जैसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे होती है ना, उसको इग्नोर नहीं करना। एंड सबसे पहली चीज़ जो है वो आपसे फॉरगिवनेस के लिए ही बोलेंगे। ओके। तो दूसरे डेक से भी थोड़ा सा देखते हैं कि आपके मिलने का जो डेट्स हैं। ये कार्ड्स ना ऐसे ही शफल होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग, हैंड में नहीं आते हैं। सो लेट्स सी। पहले के 3 कार्ड्स निकालती हूँ मैं। ओके, यस, ओके। एंड द थर्ड कार्ड इज यस, द टावर। देखिए टावर मोमेंट आया है, रीबर्थ का मोमेंट आया है। आपको देखना जैसे एकदम चेंज लेके आएगा उनके अंदर। एंड ये सिचुएशन होगी कि जब वो आपको पहली बार देखेंगे ना, तो उस समय दे वर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ पार्टनर, बट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही आपका प्रोफाइल आया ग्रुप में उनके सामने, एंड इमिजिएटली दे गॉट अट्रैक्टेड टू यू। वो होना भी है क्योंकि कार्मिक जो है वो रिलेशनशिप है। और जो मुझे डेट्स इसमें से भी जो मुझे एनर्जी आ रही है 10, 21, ऐसी जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको जो देखने के बाद ही वो फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बेसिक आइडिया आपकी पर्सनैलिटी का उनको पहले से ही था, आपको जानते थे। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, बट देयर आर सर्टन ट्रेड्स जो रहते हैं। और उसमें से उनको ऐसा लगता है कि आप में जो आगे बढ़ने का जो इच्छा थी, जैसे अगर आप स्कूल में एक दूसरे को मिले थे तो आपकी हमेशा यही कोशिश होती थी कि आप फर्स्ट सेकंड या मतलब अच्छी पोजीशन में है, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती थी। दे वर इन ऑ ऑफ योर पर्सनालिटी। कई लोग होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि जैसा पेपर किया वैसे मार्क्स आएंगे, लेकिन कई बोलते हैं नहीं मुझे तो फर्स्ट आना है, मुझे तो सेकेंड आना है, मुझे तो फर्स्ट 5 पोजीशन में से कोई तो पोजीशन मुझे चाहिए। सो ये आपकी एक पर्सनालिटी है। और जो तभी भी वो उससे बहुत इम्प्रेस थे। और अब जैसे आपने ग्रोथ किया है ना अपनी, जो ऐसे आपने अपना पर्सनालिटी को डेवलप किया है, हर तरफ से आप अबेंडेंट हो, तो इसका बहुत मतलब दे कैन कनेक्ट विद योर पास्ट। आपके पास से आपकी पर्सनालिटी को वो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है एज इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, तो आप भी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली कंप्लीशन तक तो जाने ही वाला है। जैसे जैसे वो आपको जानते जाएंगे, जैसे जैसे थोड़ा तो उनको आइडिया था आपकी पर्सनालिटी का, लेकिन जैसे जैसे वो आपको जानते जाएंगे तब वो आपके लिए क्या सोचेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनको मतलब दे वर लुकिंग फॉर ए रिलेशनशिप। वो जैसे उन्होंने सोचा था कि अपनी लाइफ में सेटल होने के बाद ही वो कोई रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, तो वो टाइम आ गया है उनका। एंड नाउ दे आर रेडी फॉर रिलेशनशिप। ओके। और आपको देखा तो सारी पुरानी बातें याद आ गई। जैसे तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो देखते हैं कि जैसे जैसे आपका रिश्ता बढ़ता जाएगा, चैनल मैसेज लेते हैं आपके बारे में वो क्या सोचेंगे। ओके, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। यानी कि वो आपकी पर्सनालिटी से पहले भी इम्प्रेस थे, अब भी इम्प्रेस है, और उनको लगता है कि आपसे वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपसे उनको आगे बढ़ने की जो है वो प्रेरणा मिलती है। यू अंडरस्टैंड मी। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है, यू अंडरस्टैंड मी। उनको विश्वास है कि
जो उनसे गलतियां हुई माफ़ी मांग ली, आपने भी उनको माफ़ कर दिया, और उनको पता है कहीं ना कहीं आप उनको समझते हो। और देखिए, जब जिन लोगों को हम बचपन से जानते हैं ना, बहुत टाइम के बाद भी कनेक्ट करें ना उनसे, तो ऐसा लगता है कि कल की ही बात है, कोई दूरी आई नहीं है। सो दे हैव दिस फीलिंग कि आप उनको अच्छे से जानते हो। लास्ट मैसेज लेंगे, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। और जैसे जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है, उनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही, बिकॉज आप उनको, अभी इधर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, तो आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो, आप उनको एक पेडेस्टल पे रखते हो, जो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और आप अपने फ्यूचर जो स्पाउस हैं, जो फ्यूचर पार्टनर हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में भी आपका बहुत बड़ा एक हाथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ प्रॉब्लम है, बट होता है ना, कोई कोई ऐसे हमारे आसपास में हमारे लोग होते हैं जो हमको कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज़ करते हैं। अगर कभी हम लो फील करें तो हमको जस्ट दे मेक अस फील बेटर। सो ऐसी ही आपके जो एनर्जी है, जिससे वो बहुत इम्प्रेस है। ओके, सो ये रीडिंग निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी ये चूज़ किया था। फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज फॉलो कर लीजिए। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स।